3 दिसंबर सन 1984, जगह भोपाल, और कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, जो पौधों के लिए पेस्टिसाइड्स बनाने का काम करती थी, एक केमिकल कंपनी। इसी दिन 3 दिसंबर सन 1984 वाले दिन एक गैस लीक होती है इस कंपनी से, 40 टन गैस, जो शहर की फिजा में घुल जाती है। नाम है उसका मिथाइल आइसोसाइनेट, और ये 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले लेती है हवा में घुलकर। जब वो सांस लेते हैं तो उनका दम घुटना शुरू हो जाता है और लोग मरने शुरू हो जाते हैं। साथियों, आखिर इस गैस लीक के पीछे क्या कारण रहे हैं, क्या कॉन्स्पिरेसी, क्या षड्यंत्र रहा है, क्या वजह रही है, उस वजह को रेलवे के दृष्टिकोण से, रेलवे कर्मचारियों के साहसिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेब सीरीज सामने आई है नेटफ्लिक्स पर। नाम है द रेलवे मैन। और साथियों, यकीन मानिए, बहुत ही एजुकेशनल और एंटरटेनिंग वेब सीरीज़ है। मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आप सब लोग इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखें, अपना कीमती समय निकाल कर। साथियों, द रेलवे मैन सशक्त अभिनेताओं और सशक्त अभिनय से सजी हुई एक वेब सीरीज़, और दर्द को, तकलीफ को, सच्चाई को चीख चीख कर बयान करती एक वेब सीरीज़। फिर चाहे हम इसमें बात करें के मेनन की, आर माधवन की, जूही चावला की, बाबिल खान की, और अनेकों अनेक काबिल और सशक्त मंजे हुए अभिनेताओं की, सबने अपना काम बखूबी किया है और उस दौर को हमारे सामने जीवंत कर देते हैं। साथियों, और बाकी अगर टेक्निकल पॉइंट्स की बात करूं, कहानी तो शानदार है ही, एक दर्द को बयान करती है। इसकी पटकथा, इसके संवाद, इसका संगीत, इसका कैमरा वर्क, कलर ग्रेडिंग, सब कुछ बहुत शानदार है, जानदार है, असरदार है। साथियों, और उस समय के दर्द को, उस समय की तकलीफ को, उस समय की घुटन को हमारे सामने रख देती है। साथियों, पहले एपिसोड के बाद जब दूसरा, तीसरा जो एपिसोड, चौथा एपिसोड आता है, आपको वो दर्द, वो तकलीफ, वो ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ती है। आप भी उस घटन को महसूस करेंगे जो मैंने भी महसूस की है, और मैं यकीन से बोल सकता हूँ चीज़ को। साथियों, आपको भी वही चीज़ महसूस होगी। तो साथियों, अगर आप कोई सशक्त वेब सीरीज़, एक अच्छी वेब सीरीज़ देखने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इसको अपनी टॉप लिस्ट में रख सकते हैं, और आपको ये देखनी भी चाहिए। अपने परिवार के साथ देखिए, क्योंकि साथियों, हमें अपनी इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, दर्दनाक इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। कब तक हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे हम वेब सीरीज़ को देखेंगे? साथियों, ये आपको एंटरटेन भी करेगी और आपको एजुकेट भी करेगी। आपको इंफोटेनमेंट का ये पूरा एक पैकेज देती है। साथियों, बहुत ही सशक्त एक वेब सीरीज़ है और मस्ट वॉच है। अंत में साथियों, एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, चाहे वो टीवी सीरीज़ हो, कुछ भी हो, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक सॉफ्ट पावर है, जिसे हमें सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। साथियों, भोपाल गैस कांड के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, पर अब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक वेब सीरीज़ आई है। यही करती है वेब सीरीज़, यही करता है सिनेमा, यही करती है टीवी सीरीज़। हर चीज़ को लाइमलाइट में ला के रख देती है, मेन स्ट्रीम में ला के रख देती है। जब लोग इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, अवेयर होना शुरू करते हैं, तब हमें कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकलती है, और बात तो होनी चाहिए, जिक्र तो होना चाहिए। साथियों, हम इस तरीके से किसी को कैसे भुला के एक तरफ रख सकते हैं? साथियों, वो हमारे इतिहास का हिस्सा है, वो एक कड़वी सच्चाई है, एक काला सच है। साथियों, तो सिनेमा को, टीवी सीरीज़ हो या वेब सीरीज़ हो, उसको
एक हथियार की तरीके से, एक पावरफुल टूल की तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। एक हमारे हाथ में एक सॉफ्ट पावर है, एक पावर है, उसको हम समाज को बनाने में, समाज को एजुकेट करने में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये हमें सीखना चाहिए साथियों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।